नमस्कार। आइए आज हम शादी के बारे में कुछ बात करते हैं। शादी के बाद उपनाम बदलना जरूरी है। अधिकांश महिलाओं को लगता है कि शादी के बाद उन्हें अपना उपनाम बदलना ही होगा, लेकिन इस पर कानून क्या कहता है, जानिए। भारत में शादी के बाद किसी महिला द्वारा अपना नाम या उपनाम बदलना, अक्सर पति का उपनाम अपनाना, एक प्राचीन परंपरा है जो सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं में गहराई से जुड़ी हुई है। कई महिलाएं तो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कानूनन यही सही है, परंतु वास्तविकता यह है कि भारतीय कानून विवाह को नाम बदलने की बाध्यता के रूप में नहीं देखता। यह पूरी तरह से महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और ऐच्छिक निर्णय है, और अगर महिला या पुरुष नाम बदलना चाहते हैं तो यह एक सरल लेकिन आधिकारिक कानूनी प्रक्रिया है। जानिए नाम बदलने के इस महत्वपूर्ण निर्णय पर कानून की सही और वैध प्रक्रिया क्या है और यह महिलाओं को कैसे सशक्त करता है। क्या कहता है कानून? ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत शादी के बाद महिला को अपना उपनाम बदलना पड़े। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें व्यक्ति की पहचान अर्थात उसका नाम भी शामिल है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अपने नाम को बदलने या बनाए रखने के लिए स्वतंत्र है। यह संवैधानिक अधिकार इस बात की भी पुष्टि करता है कि नाम बदलना या न बदलना एक व्यक्तिगत या स्वैच्छिक निर्णय है। नाम बदलने की प्रक्रिया। सरकारी व कानूनी दस्तावेज में बदलाव के लिए कुछ औपचारिक कदमों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पहला, हलफनामा तैयार करना। सबसे पहले हलफनामा तैयार किया जाता है जिसमें पुराने नाम, नए नाम, परिवर्तन का कारण, पता, उम्र और पति या पिता का नाम दर्ज होता है। यह दस्तावेज नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर बनाया जाता है और किसी नोटरी अधिकारी या न्यायाधीश से सत्यापित कराया जाता है। दूसरा, समाचार पत्र में प्रकाशन। हलफनामे के बाद नाम परिवर्तन की सूचना 2 अखबारों में प्रकाशित करनी होती है, एक स्थानीय भाषा में और दूसरा अंग्रेजी में। इसमें पुराने और नए नाम, पता, हलफनामे की तारीख व घोषणा शामिल होती है। सूचना की कटिंग सुरक्षित रखें क्योंकि आगे की प्रक्रिया में इनकी आवश्यकता होती है। तीसरा, गजट अधिसूचना। गजट अधिसूचना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। सरकारी गजट या राजपत्र में नाम परिवर्तन प्रकाशित करवाने से यह कानूनी रूप से मान्य हो जाता है। यह पासपोर्ट के लिए अनिवार्य है, फिर भी सभी के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है। इसके लिए आवेदन के साथ हलफनामा, अखबार की कटिंग्स, फोटो, पहचान पत्र और तय शुल्क जमा करना होता है। स्वीकृति के बाद नया नाम ई गजट में प्रकाशित होता है। चौथा, नाम अपडेट करना। गजट अधिसूचना के बाद सभी सरकारी दस्तावेजों में नाम अपडेट करना आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, बैंक खाते आदि। हर इस संस्थान की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन आमतौर पर गजट काफ़ी हलफनामा और पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। उपनाम न बदलने के भी हैं फायदे। सबसे पहले, नाम वही रहता है जो आपकी पहचान, पेशेवर छवि और उपलब्धियों से जुड़ा होता है, इसलिए इसे बरकरार रखने से आपकी पहचान लगातार बनी रहती है। इसके अलावा नाम न बदलने से आप लंबी और जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से बच सकती हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैंक खाते और अन्य दस्तावेजों में संशोधन करवाना। इससे समय, ऊर्जा और धन की बचत तो होती ही है। बार बार सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने और कागजी